भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों टन पराली जला के राख कर दी जाती है। क्या आपको पता है इन्हीं पराली का यूज करके आप करोड़ों का बिजनेस भी कर सकते हैं। किसान भाई अपने खेतों से पराली जो जला देते हैं उसको बेच के वो पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इससे बिजनेस भी करना चाहें तो करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। ये जो खेतों से वेस्टेज निकलता है इनका यूज करके। मुझे पता है बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा और दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं आ चुका हूँ सीधा हरियाणा में। मालवा ग्रीन फ्यूल की ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे वेस्टेज है जो कि खेतों से निकला हुआ है। इस कंपनी में जो खेतों से वेस्टेज निकलता है इसका यूज करके प्रतिवर्ष 20,000 टन खेतों के वेस्टेज को यूज करके 15,000 टन बायोमास प्लेट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि अदर जगह सप्लाई किए जाते हैं फैक्ट्रियों में। वहां सप्लाई करके काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जाता है। अगर हमारा कोई भाई इस बिजनेस में आना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, कौन सी मशीनरी यहाँ यूज होती है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ये बनता है, और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सब्सिडी क्या मिलती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती है क्योंकि ये प्राकृतिक ईंधन है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है और फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा स्कोप भी है। तो पूरी जानकारी आज आपको दूंगा। तो आइए आपको मिलाते हैं कंपनी के सर से और लेते हैं पूरी A to Z जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी ऑडियंस को पहले आप अपनी और कंपनी का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम जीवन शर्मा है। मैं मालवा ग्रीन फ्यूल के अंदर एज ए प्लांट हेड की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ जी। तो जैसा कि सर मैं यूपी से हूँ और हमारे किसान भाई जो पराली होता है या फिर खेतों का वेस्टेज होता है उसको जला देते हैं, उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसका काफी ज्यादा वैल्यू है, पराली खरीदा भी जाता है। और इसका अगर कंपनी कोई खोलना चाहे, मतलब ये स्ट्रक्चर लगाना चाहे, तो वो करोड़ों कमा भी सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं हरियाणा में आया हूँ। तो आप बताइए क्या ये सच है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? जी सर, इसमें बिल्कुल सच है कि हम इस वेस्ट से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं जी। तो ये कैसे काम करता है, इसमें वेस्टेज का कैसे करके ये बायोमास वो बनाया जाता है, प्लेट्स बनाया जाता है, कैसे काम होता है? स्टार्टिंग ये मशीन हमारी पहली है जहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ, ये पहली मशीन है। जी जी। जो पराली हमें एग्रीगेटर से आती है। जी जी। पहले तो वो पराली को हम इस ट्रैक्टर से लोड करके यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, ये खेतों से पराली आई हुई है बंडल बना के? ये बंडल बन के आई जी। अब ये बंडल यहाँ डाला जाएगा? हाँ, इसमें डाला जाएगा। इसके थ्रू जाके वो अपनी जो श्रेडर मशीन लगी है उसमें जाके श्रेड हो जाता है और जो 2-3 इंच पीस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो बंडल बना के आते हैं उसको इसमें डाल के उसको छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है वहां पे। जी हाँ। अगर हमारे पास पहले से जैसे सरसों की कूट है वो छोटे पार्टिकल होते हैं तो इसका काम नहीं रहेगा। इसका काम नहीं रहता। ये बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे पार्टिकल में चेंज करता है। तो इसका क्या नाम है? श्रेडर। अच्छा, ये श्रेडर मशीन है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो बताइए। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि हमारा किसान भाई इसको अगर स्टार्टअप करना चाहे तो गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलता है, इसका फ्यूचर में क्या कैसे वैल्यू है, क्या फ्यूचर में इसका आगे जाएगा, सारी जानकारी लेंगे। तो इसके बाद वाला प्रोसेस, पहले मशीनों के बारे में जानते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है। तो आगे चलते हैं, वो दिखाते हैं इसके बाद का क्या स्टेप है। तो सर जैसे वहां से श्रेडिंग हो गया, हमारा जो श्रेड हुआ मटेरियल जी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टॉक हो जाता है? यहाँ पे स्टॉक होता है। यहाँ से फिर हम ट्रैक्टर के थ्रू लोडर लगा होता है, उसके थ्रू ये हमारे ऑटोमेटिक फीडर लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ आगे ऑटोमेटिक फीडर है, ये फीडर लगे हुए हैं, हम इसमें डाल देते हैं सीधा। तो जहाँ से फिर हम अपने हिसाब से जितना अपनी मशीन को आगे मटेरियल देना होता है जी उतना हम सेट कर देते हैं। मतलब इस फीडर में जाता है, फिर इस फीडर में मोटर लगे हुए हैं। फिर यहाँ से वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक वो आप सेट कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी में लेके जाना है। मतलब फुली ऑटोमेटिक है पूरी। जी जी जी। और फिर इसके वो ऊपर ले जाता है। आगे कौन सी मशीन लगी वो आई है? आगे अपना हैमर मिल लगा हुआ है। अच्छा, हैमर। हैमर मिल से हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे वो पराली हमने शेड की हुई पराली इसमें डलती है तो ये हैमर इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जी, जो बारीक टुकड़े होते हैं उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये ब्लोअर फैन के थ्रू इसको हम साइक्लोन में ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से पाइप के थ्रू ये साइक्लोन में आता है। अब साइक्लोन में क्या काम होता है? साइक्लोन में क्या काम होता है, इसमें जो हैवी पराली रहती है पाउडर वाली वो नीचे गिर जाती है और इसके जो का डस्ट वगैरह रहती है वो हमारी पाइप के थ्रू बाहर चली जाती है डस्ट कलेक्टर में। अच्छा, मतलब उसमें जो डस्ट होते हैं उसको वो बाहर डस्ट साइड में स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है वहाँ पे जी। तो उसके बाद पराली हमारी जहाँ से सीधी हमारा आगे साइलो लगा हुआ है उसमें चली जाती है। अच्छा, यहाँ से डस्ट को अलग करके फिर जो मेन पराली के टुकड़े होते हैं फिर साइलो के थ्रू आगे साइलो मशीन में जाते हैं। जी जी। तो मतलब यहाँ से डस्ट क्लियर हो जाते हैं जी और इसी के थ्रू जाते हैं। अब आगे बात करते हैं ये साइलो मशीन क्या है, इसमें कैसे क्या काम होता है? ये सामने हमारी साइलो आ गई। जी जी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक से ज्यादा मशीनें लगती हैं तब हम इसका काम यूज आता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या होता है, हम तीनों मशीन को जो मटेरियल रॉ मटेरियल रहता है वो प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हैं
और जितनी फीडिंग उनको देनी है उतनी सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं साइलो मशीन में तीन सेम टाइप की मशीनें लगी, मतलब तीनों का काम सेम है। जी जी सेम है। और ये मतलब यहाँ से फाइनल प्रोडक्शन निकलने वाली है क्या? जी। अब यहाँ से मान लीजिए वहां से जो डस्ट अलग किया फिर वो साइलो मशीन में आया, अब साइलो मशीन में कैसे काम करती है, क्या होता है ये बताइए। ये साइलो मशीन में क्या होता है ना, इसके अंदर में 2 स्क्रू लगे रहते हैं लंबे, जी जो साइलो में जो नीचे वाले स्क्रू हैं इसको अपना मटेरियल देते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले स्क्रू जो लगे रहते हैं इसमें हम ड्राइव के थ्रू अपना फीडिंग सेट करते हैं। जितना मशीन को हमने फीडिंग देनी है मॉइस्चर के हिसाब से, जैसे मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा गीला है तो हमें फीडिंग कम करनी पड़ती है, जैसे ड्राई है तो फीडिंग बढ़ जाती है, उसके हिसाब सेट करके हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मटेरियल ये भी डिपेंड करता है कि आपका कितना सूखा है, नम है तो कम प्रोडक्शन निकलेगा, सूखा है तो बढ़िया काम करेगा। जी जी जी। तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो कंट्रोल भी कर सकते हैं कितना, अगर नम है तो लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए थोड़ा थोड़ा भी, मतलब पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक आपकी। जी जी फुल्ली ऑटोमेटिक। अच्छा, तो फिर यहाँ आता है ये क्या चीज है? ये अपनी पैलेट मशीन आ गई। अच्छा, ये पैलेट मशीन यहीं से पैलेट बन के रेडी अपना फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। अच्छा, यहाँ कैसे क्या काम करता है? वहां से पाउडर फार्म में आया, फिर पाउडर को कैसे वो पैलेट में चेंज करता है, वो चीज बताइए थोड़ा। इसके अंदर क्या होता है ना, ये एक डाई लगी रहती है। अच्छा। और रोल शेल होते हैं जी। जो डाई फिक्स होती है, रोल शेल क्या करते हैं, जैसे पराली इसके अंदर गिरती है तो रोल शेल क्या करते हैं उसको कंपैक्ट करके डाई के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। मतलब प्रेशर करके होल बने रहते हैं, उससे बाहर निकालते हैं तो वो एक शेप ले लेता है। हाँ, वो शेप ले लेते हैं, जैसे 8 mm 10 mm का डाई है उसका होल है तो इसके हिसाब से वो पैलेट अपना बनेगा इसके अंदर। जी, तो यहाँ से फाइनल पैलेट निकलता है और फिर यहाँ से बेल्ट लगे हुए इसके थ्रू फिर वहां से होके फिर वहाँ फाइनल आउटपुट निकलता है। तो थोड़ा सा फाइनल आउटपुट दिखाइए किस तरीके से पैलेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे यूपी में ये नई चीज है, बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है, पराली को ऐसे ही जला देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये करोड़ों का आप काम कर सकते हैं इससे। जी, ये ना क्या है, अपना यूपी में अभी बहुत कम हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बिल्कुल। ये मार्केट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसमें मतलब इसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है कि ये हमारा बेस्ट है, मतलब इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो फिनिशिंग होती है, ये जैसे बिल्कुल फिनिशिंग वाला मटेरियल है। जी जी, ये बिल्कुल सही है। इसके ऊपर में जैसे हमारा थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा, जब मॉइस्चर ज्यादा है तो इसकी थोड़ी सी फ्लावट होना ज्यादा चालू हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जी जी, जितना ये कम्पैक्ट अच्छा होगा उतनी ही क्वालिटी इसकी बेस्ट होगी, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट है। जी जी जी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मशीनें लगी, किस कंपनी की मशीनें हैं और ये कैसी हैं? ये हमारी यहाँ पे हैंडले के नाम पे मशीन है, ये हमारा हैंडले का खुद का ब्रांड है। अच्छा अच्छा, तो हैंडले की है। इसमें जैसे दूसरी कंपनियों को देखे जाए तो उसके हिसाब से बहुत बेस्ट मशीनें हैं। अच्छा, मतलब हम अदर कंपनियों के अपेक्षा बेस्ट है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे हमारी जो मशीन है हमने 2 साल पहले चलाई, उसके बाद जैसे हमने अपनी मशीन तैयार करवाई है, तो इसमें जो जो हमें दिक्कतें आ रही थी तो उसको एक अलग से चेंज करवा के एक मॉडल तैयार करवा। कहने का मतलब आपने पहले 2 साल इसको ट्रायल पर्पज में खुद का यूज किया। जी जी जी। फिर उसमें जो कमियां दिखी उसको आपने अपग्रेड किया, फिर जाके फाइनल ये आपने फुल्ली ऑटोमेटिक तैयार किया। अब बात करते हैं, ये इतना सेटअप लगाने के लिए हमारे किसान भाई या किसी भाई को कितने एरिया की आवश्यकता होती है? इसमें लगभग 1 एकड़ से 2 एकड़ की जरूरत पड़ती है हमें जी। और अगर शेड की है तो 12,000 से 15,000 स्क्वायर फीट का शेड चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उसमें इस साइड में ये मशीनें लगेंगी? हाँ, शेड में मशीनें लगेंगी, बाकी जो है रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए, जैसे हमें वो चीज अलग से चाहिए। और ये जो कंपनी है यहाँ जहाँ प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ये कितने एरिया में है? ये लगभग इसमें 5 एकड़ में है। 5 एकड़ में जी। पूरा टोटल एरिया 5 एकड़ का है और 12,000 स्क्वायर फीट में हमारा शेड लगा हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पर डे कितने लेबर इसको मशीन को ऑपरेट करते हुए आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक है? इसमें जैसे अंदर का मशीनों का जैसे श्रेडर को छोड़ दें और अंदर में हमें एक शिफ्ट में 5 से 6 बंदों की जरूरत पड़ती है। जैसे 3 ऑपरेटर हो गए और 2 लेबर हो गए हमारे पास। खाली मेन मशीनों के जो ऑपरेटर होते हैं उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन की बात करें तो कितना निकल जाता है? प्रोडक्शन की जैसे 18 घंटे की प्रोडक्शन हमारी अभी 100 टन से लेके 120 टन की है। जी जी जी। तो अब बात करें जैसे फाइनल आउटपुट निकलने में प्रति केजी में प्रॉफिट कितना मिल जाता होगा? इसमें जैसे ऐसा होता है, जैसे हमारे पास खुद का टेंडर है जी, सरकारी एनटीपीसी का जो टेंडर निकलते हैं, जैसे खुद का टेंडर है तो ये मान लो कि 2 से 2.5 रुपए किलो का प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा। अगर किसी के पास टेंडर नहीं होता है तो ये मान के चलो कि उनको 1 रुपए का प्रॉफिट आता है। जी जी जी। तो बात कर ले जैसे ये जो मशीनें अगर कोई हमारा भाई लगाता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मार्केटिंग, तो इसका स्कोप कहाँ है, कौन सी चीजों में ये यूज होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेनली तो अभी जैसे ये है कि जो पराली का हम बना रहे हैं पैलेट, ये एनटीपीसी को ही सेल हो रहा है ज्यादा। जी जी। बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, जैसे एनसीआर एरिया में हम इसे सेल कर सकते हैं, वो खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी हमें। लेकिन एनटीपीसी क्या है, एक ऐसा जरिया है
कि हम सीधा डायरेक्टली उनको सेल कर सकते हैं जी। टेंडर के थ्रू। और कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसा कहा जाता है कि ये कोल का अल्टरनेटिव है। जी जी, जी। ये कोल का अल्टरनेटिव है। मतलब एक ऐसा है कि ये कोल खत्म हो सकता है, जी जी। लेकिन ये पैलेट हम खत्म नहीं हो सकता। ना ही तो हमारी पराली खत्म हो सकती है, ना ही पैलेट खत्म हो सकता है। जी। अगर आने वाले समय में इसका स्कोप देखा जाए तो कैसा रहने सर वाला? आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी क्या है ना, एनटीपीसी ने 5% लेना लाजमी कर रखा है, तो आगे जाके ये 10-15% लाजमी हो जाएगा। और ये प्रदूषण को भी रिड्यूस करता है, कम जी करता जी है। जी और आने वाले समय में प्रदूषण जैसे ही बढ़ेगा, गवर्नमेंट इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जी। इसमें क्या है ना, जैसे हमारे जैसे कोल जलता है ना, उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा निकलती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसमें वो एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। जी, ये प्राकृतिक जी फ्यूल के रूप में हाँ, यूज किया प्राकृतिक जाता फ्यूल है। के और रूप में। गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीज है तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी। जी जी, इसका गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर लोन इजी अवेलेबल हो जाता है, जी जी। और सब्सिडी इसके ऊपर मिल रही है हमें। 40% के आसपास सब्सिडी मिल जाती है। जी। ये चीज़ और लोन भी आसानी से मिल जाता है। आसानी से लोन मिलता है मतलब इसके हमारा ऊपर। कोई भी भाई बंधु अगर ये स्टार्टअप करना चाहता है, करोड़ों का वैसे इसका फ्यूचर अच्छा है, तो जी स्टार्टअप करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब बात करें ये जो मशीनें, जैसे अभी ये चीज़ तो नई है, जी तो हमारे किसान भाई कैसे कोई स्टार्ट करना चाहेगा तो कैसे उसको समझ में आए, कहाँ से हम इसके बारे में जानकारी लें? तो क्या ऐसी कोई सुविधा है कि मतलब उसको बताने का, फिर मशीनें सप्लाई करने का, या स्टार्टअप लगाने का वो उसको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, या आपकी कंपनी ऐसा कोई सुविधा देती है? नहीं, हमारी कंपनी सुविधा देती है। जैसे हमने प्लांट लगवा के दे दिया, तो जी उसके बाद जैसे उनको कोई प्लांट में दिक्कत आ रही है, वैसे तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्लांट हमारे से ले रहा है, तो हम पहले उनका एक बंदा यहाँ पे लाके उनको ट्रेनिंग देते हैं 1-2 महीने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उनको अच्छी तरह से सिखाते हैं कि वहाँ पे वो इजी प्लांट मेंटेन कर सके। अगर उनको कोई फिर भी दिक्कत आती है, तो हमारा इंजीनियर जाते हैं जहाँ से, तो उनका काम करवा के आते मतलब उसको ट्रेनिंग भी आप देते हैं। हैं? हाँ, ट्रेनिंग भी हम और देते हैं। जैसे सेटअप के लिए क्या आप जीरो से सेटअप करके फाइनल प्रोडक्शन तक का पूरा सेटअप करते हैं? जी जी, पूरा प्रोडक्शन स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का प्रोडक्शन निकलने तक हमारा रहता है कि हमारा, उसके बाद जैसे प्लांट लग गया तो कम से कम 10-15 दिन का हम कमीशनिंग देते हैं कि प्लांट स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब हेनले ऐसा वो करता है कि कोई लगवाना चाहे तो जीरो से लेके पूरा कंप्लीट तैयार करके जी ये पूरी सुविधा देती है। जी जी जी। और आपसे जैसे राय मशीरा लेना चाहे, कोई इसके बारे में जानना चाहे, तो क्या वो आप उसको मतलब समझाएंगे भी जैसे? हाँ जी, पूरी जैसे हमारी अभी भी बात होती है किसी से, तो एक एक डेढ़ घंटा बात होती है, क्योंकि उनको पूरा सेटअप समझना होता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे भी क्लाइंट आते हैं, अपना जो कालियावाली में ऑफिस, मंडी में ऑफिस बना हुआ है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आते हैं। तो अगर किसी के आना भी है, तो हमारा ऑफिस बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट सिरसा, कालियावाली मंडी हरियाणा में ऑफिस है। वहाँ पे कोई भी आके हमें। और बात करें जैसे अगर कोई पहले से ये मशीनें लगा रखा है, जी क्योंकि आपकी कंपनी स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ गई या फिर उसको अपग्रेड करना चाहता है, तो क्या ये भी सुविधा आपकी कंपनी जी में? जी, हमारे पास ये भी सुविधा है। अगर देखो, कई बंदे क्या आते हैं ना, चाइना से सीधी डायरेक्ट मशीनें लेके आ जी जाते जी। हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होती है क्योंकि मशीन। नई चीजें हैं, जी, अक्सर नई उतना चीजें, नॉलेज हाँ, नहीं होता, नॉलेज किसी ने नहीं लगवा होती। लिया, हाँ, फिर जब चलाएगा तो बाद में उसको पता चलता है कहीं सर्विस नहीं मिल रही उस कंपनी की। जी तो जी जी, छोटे छोटे पार्ट है, ये ऐसी चीज है नहीं कि हर मार्केट में अवेलेबल सही हो बात है जाएगी। जी। तो उसको मतलब आपके कंपनी से वो आसानी से खरीद सकता है। जी जी तो जी, आपकी कंपनी इंडिया की ही है, इंडिया की है। तो ये भी अच्छी बात है कि जी इंडिया में अगर है वो बंदा कोई चला रहा है तो जी आसानी जी। से सप्लाई हो सकता है। अब बात करें इसको, आपकी ये जो अभी हम जिस कंपनी में खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं, इसमें कितने रुपए का ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, कितने का? ये अगर ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, जो मशीनों का स्ट्रक्चर है, ये लगभग 3 करोड़ के आसपास का तीन स्ट्रक्चर है करोड़ का जी। है ये 5 TPH का प्लांट लगा हुआ है अपना, अच्छा। 12 वर्ग का। और प्रोडक्शन कितना है? इसका मतलब कि भैया 5 TPH का, तो 5 TPH हमारा प्रॉपर है 1 घंटे का 5 टन। अच्छा, 5 टन का। तो ये क्या इससे छोटे से भी और शुरुआत हो सकता हाँ, है? कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। हम 2 TPH का प्लांट लगा सकते हैं, जी जी। क्योंकि किसी की कम इन्वेस्टमेंट होती है, हम्म। तो हम 2 TPH से स्टार्ट और एक करते हैं। चीज, जैसे कोई स्टार्ट करता है, छोटे से स्टार्ट करता है, फिर उसको अपग्रेड करना चाहता है, क्या उसमें 3 भी हो सकते हैं? मतलब 2 से किया, फिर और बढ़ाना चाहता है, क्या हाँ उसमें सेटअप हो सकते हैं? हाँ, सेटअप हो सकता है। जो शेड की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी के हिसाब से बनवाते हैं कि जी। बंदे को फ्यूचर में अगर मशीन बढ़वानी है, बढ़ानी है तो तो आसानी से वो आसानी बढ़वा से भी सकते लग सके। हैं। मतलब बैलेंस कम है तो थोड़े से स्टार्ट करके मार्केट देख ले, अच्छा डिमांड आए जी तो जी फिर जी, आगे पे वो बढ़ा भी बढ़ा सकता है। सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट की बात करें, वो भी आप देते जी हैं? अगर इसको सेल करना है जिसको, जी, जिसे जो कोई फार्मर लगाता है, तो ये कैसे कांटेक्ट होता है? ऑनलाइन टेंडर निकलते हैं इसके? ऑनलाइन टेंडर आते हैं इसके सारे। मतलब उसके थ्रू आप जी हाँ, एनटीपीसी में अपनी एनटीपीसी सप्लाई दे में, देते हैं, हाँ, बाकी टेंडर। ऐसे कंपनियों में आप अपना कंपनी वो। प्राइवेट सेक्टर में हम ढूंढ सकते हैं, कोई कंपनी अगर अच्छा रेट मिल रहा है, तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हमारा कोई भाई इसको लगाता है तो जी करोड़ों का धंधा कर सकता है। जी जी, बिल्कुल। अभी इस टाइम पे, फिलहाल इस टाइम पे बहुत ही प्रॉफिटेबल ये अपना प्रोजेक्ट है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी अच्छा जानकारी भी दिया और हमारे किसान भाइयों के लिए नई चीजें हैं। तो भाई आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो खेतों से वेस्टेज निकलते हैं हमारे किसान भाई इसको जला देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते, उससे यहाँ पे बायोमास पैलेट्स तैयार किए जाते हैं और ये काफी अच्छे रेट में बिकते भी हैं, प्रॉफिट भी है। अगर आप भी इस धंधे को करना चाहते हैं तो करोड़ों आसानी से कमा सकते हैं भाई। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको पहले से पता था कि जो आप खेतों में पराली जला देते हैं उसका ऐसा यूज किया जा सकता है? अगर पता था तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपने कभी देखा है बायोमास पैलेट्स तो भी कमेंट करिएगा। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक करके भाई शेयर कर देना, क्योंकि ये नई चीजें हैं और किसानों के लिए प्रॉफिट वाली चीजें हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।